नसीराबाद के मारूफ सियासी कबायली रहनुमा मीर जमील अहमद ने दावा किया है कि मेरे भाई अशरफ और जब्बार ने एक मंसूबे के तहत हमारे भाई अब्दुल बासित को कोयटा में कत्ल करवाया। मज़ीद जानते हैं छोटा खान इमरानी की इस रिपोर्ट में। नसीराबाद के मारूफ सियासी व कबायली रहनुमा मीर जमील अहमद मेंगल ने दावा किया है कि मेरे भाई अशरफ मेंगल और जब्बार मेंगल ने एक मंसूबा के तहत हमारे भाई अब्दुल बासित मेंगल को 12 नवंबर 2022 को कोयटा में कत्ल कराया और कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगाया। अब्दुल बासित की शहादत के 5 रोज के बाद इसके 25 करोड़ रुपए की मालियत के चावल की कटाई करके हाजी बशीर खोसा को राइस मिल में फरोख्त कर दिए। ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। उन्होंने मजीद कहा कि 12 नवंबर 2022 को एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हमारे भाई अशरफ मेंगल ने हमारे भाई अब्दुल बासित से फोन करके कहा कि आज कोयटा में बहुत सख्ती है, इसलिए तुम शहर में अपने साथ गनमैन मत लेकर जाना। चनाचे अब्दुल बासित सिक्योरिटी के बगैर शहर बाजार गया और इसे प्री प्लान के तहत सेटेलाइट टाउन में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जिस पर अशरफ ने लोगों को फोन करके मेरे नाम का कहना शुरू कर दिया कि जमील मेंगल ने अब्दुल बासित को कत्ल कराया है। उन्होंने कहा कि बासित की शहादत के 5 रोज के बाद अशरफ ने अब्दुल बासित की जायदाद पर कब्जा करके इसके 25 करोड़ रुपए मालियत के चावल हाजी बशीर अहमद खोसा की राइस मिल को फरोख्त कर दिए। इसके अलावा इसने अब्दुल बासित के करोड़ों रुपए के ट्रैक्टर्स, माल मवेशी, दरख्त तक कटवा कर फरोख्त कर डाले। उन्होंने अब्दुल जब्बार ने लालच में नंग व नामूस की तकद्दुस पामाल करते हुए अब्दुल बासित की बेवा के बारे में झूठा इल्जाम लगाया कि इसके अब्दुल बासित ने तलाक दे दिया था, इसलिए इसको अब यहाँ नहीं रहने देना। मीर जमील मेंगल ने कहा कि मैंने इस वक्त SHO सदर थाना जावेद खोसा से कहा कि अशरफ मेंगल के खिलाफ एक्शन ले, जिस पर इसने CIA इंचार्ज हबीबुल्लाह लशारी की मौजूदगी में मुझसे 30 लाख रुपए तलब किए। मेरे इनकार पर उन्होंने अशरफ मेंगल की सरपरस्ती की, जिसकी वजह से अशरफ ने मेरे घर में दाखिल होकर मेरे घर और बैठक को आग लगा कर जला दिया, जिसके खिलाफ मैंने DSP सर्कल गुलाम यासिन जमाली से राब्ता किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि 50 लाख रुपए दो, मैं वो रकम DIG अय्याज बलोच को दूंगा, इसके बाद हम अशरफ मेंगल के खिलाफ एक्शन लेंगे। मेरे इनकार पर इसने मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी। उन्होंने कहा कि 21 सितंबर 2024 को अशरफ को गाँव से बेदखल किया। खुफिया मालूमात मिलने के बाद और अब्दुल बासित के अहले खाना अपने अपने घरों में बैठ गए, लेकिन DSP यासिन जमाली ने आकर एक बार फिर मुझसे DIG के नाम पर 50 लाख रुपए तलब किए। मैंने कहा कि मेरे पास इतनी रकम नहीं है। उन्होंने इसी वक्त फोन करके पुलिस की भारी नफरी तलब करके मुझे अब्दुल बासित के अहले खाना को अपने घरों से बेदखल कर दिया। बाद में मालूम हुआ कि यासिन जमाली ने अशरफ मेंगल से 30 लाख रुपए लेकर हमें अपने घरों से बेदखल किया, जिसके खिलाफ मैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करूंगा। मीर जमील मेंगल ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, कोर्ट कमांडर, गवर्नर, वजीर आला और IG बलूचिस्तान और पुलिस से अपील की है कि अशरफ मेंगल के खिलाफ कार्रवाई करके हमें इंसाफ दिलाया जाए।